नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आयोग एवं मुख्यालय। तो जो भी आपका कमेटी है और उसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है उसका पढ़ेंगे। तो देखिए, इधर आपका संस्था आयोग संघ का नाम दिया, इधर आपका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका गठन वर्ष कब इसका स्थापना हुआ था और संस्था की प्रकृति स्थिति कैसी है, तो इसके बारे में इधर दिया हुआ है। तो हम लोग चारों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण। तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय भोपाल में है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय हेड क्वार्टर भोपाल में है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण का नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली। नीति आयोग नई दिल्ली में है। वित्त आयोग भी नई दिल्ली में है। मानवाधिकार आयोग का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली। परिसीमन आयोग नई दिल्ली। विधि आयोग नई दिल्ली में। अंतर्राज्यीय परिषद नई दिल्ली में और नव निर्वाचन आयोग का भी नई दिल्ली में। तो ये सबका नई दिल्ली में। बाकी दो का राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण और राष्ट्रीय न्याय अकादमी का आपका हेड क्वार्टर भोपाल में है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का गठन हुआ था 2010 में। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का गठन हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन 1995 में। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण का नहीं बताया गया कब हुआ गठन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है पुनर्गठन 2004 में हुआ है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 2004 में हुआ पुनर्गठन। नीति आयोग का 2015 में गठन हुआ है। वित्त आयोग का 1991 में हुआ है। मानवाधिकार आयोग का 1993 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 2007 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का 1993 में। केंद्रीय सूचना आयोग का 2005 में। परिसीमन आयोग का 4 बार गठित किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में और निर्वाचन आयोग 1950 में हुआ। ठीक है। तो ये आपका है गठन का वर्ष। तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का 2010 में हुआ है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का 1993 में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नालसा 1995 में। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2004 में हुआ है पुनर्गठन। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है पुनर्गठन 2004 में हुआ है। नीति आयोग का 2015 में हुआ है। वित्त आयोग का 1991 में हुआ है। मानवाधिकार आयोग का 1993 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 2007 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का 1993 में और केंद्रीय सूचना आयोग का 2005 में। परिसीमन आयोग का 4 बार गठित किया गया है और विधि आयोग का नहीं है इसमें पता हुआ। अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में और निर्वाचन आयोग को 1950 में हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण आपका जो संस्था है न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी आपका वैधानिक संस्था है। उसके बाद फिर आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा एक संस्थागत संस्था है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपका संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग के स्थान पर आया है। नेक्स्ट आपका है वित्त आयोग अर्ध न्यायिक या फिर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग अनुशंसात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय है। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग वैधानिक निकाय है। परिसीमन आयोग स्वायत्त निकाय है। विधि आयोग आपका जो है गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक निकाय है और निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक निकाय है। ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद आपका संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक निकाय है। विधि आयोग गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। परिसीमन आयोग स्वायत्त निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग आपका वैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपका गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद हम एक बार फिर से देखेंगे दोबारा, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय भोपाल में है और उसका गठन 2010 में हुआ था और ये आपका न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय आपका भोपाल में है, उसका गठन 1993 में हुआ था
और वैधानिक संस्था है ये। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका गठन 1995 में, और ये संस्थागत संस्था है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में और ये न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका गठन 2004 में पुनर्गठन हुआ है और शेष संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका पुनर्गठन 2004 में फिर से हुआ और ये संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसका जो है गठन 2015 में हुआ है और गैर संवैधानिक निकाय ही है और योजना आयोग के स्थान पर आया है। वित्त आयोग नई दिल्ली में और 1991 में इसका जो है गठन हुआ था और अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में और 1993 में इसका जो है आपका गठन हुआ और अनुशंसात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में 1992 में इसका जो है गठन हुआ है और स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली में 2007 में इसका गठन हुआ है और ये वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली में 1993 में इसका गठन हुआ वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में और इसका गठन 1993 में हुआ है, गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में इसका गठन हुआ है और 2005 में नई दिल्ली में मुख्यालय है, 2005 में इसका गठन हुआ है और एक तरह का वैधानिक निकाय है। परिसीमन आयोग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 4 बार गठित किया जा चुका है और ये स्वायत्त निकाय है। ठीक है। विधि आयोग इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह आपका गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1990 में इसका गठन हुआ है और यह संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में और इसका गठन 1950 में और यह संवैधानिक निकाय है। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। तो भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक ढांचा, ठीक है। तो आपका सबसे पहले लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में आया। तो लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941 में बना, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में, जांच आयोग अधिनियम 1952, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964, रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966, मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC 1964, राज्य सतर्कता आयोग 1964, राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ACB, केंद्र में लोकपाल ओम्बुड्समैन। 17वां आपका है प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, जिला सतर्कता अधिकारी। 19 आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। 20 आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 21 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 22 है सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य में उच्च न्यायालय। 23 आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 24 आपका कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988, संसद एवं उसकी समितियां 25वां। 26 है केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल खेतों तक सिंचाई कार्यक्रम। तो ये आपका जो है भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक तथा संस्थागत ढांचा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 में, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964, रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966, मंत्रालयों, विभागों, संबंध अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन। 11वां आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI 1963, 12वां आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC 1964, 13 आपका है राज्य सतर्कता आयोग 1964, 14 आपका राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ACB, 15 आपका केंद्र में लोकपाल ओम्बुड्समैन, 17 आपका प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, 18 आपका जिला सतर्कता अधिकारी, 19 आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, 20 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 21 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 22 है सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, 23 है प्रशासनिक न्यायाधिकरण, 24 आपका कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988, 25 आपका संसद एवं उसकी समितियां, 26 है केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल खेतों तक सिंचाई कार्यक्रम। अब हम पढ़ेंगे भारतीय विधायिका में भागीदारी। तो निर्वाचित स्थान आपका कितना है उसको देखते हैं। तो भारतीय विधायिका में भागीदारी निर्वाचित स्थान, तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कितना क्या है, तो राज्यसभा में कुल स्थान उत्तर प्रदेश का 31 है, महाराष्ट्र का 19 सीट है राज्यसभा में, आंध्र प्रदेश का 11 सीट है, पश्चिम बंगाल का 16 है,
बिहार का भी 16 सीट है, तमिलनाडु में से 18 राज्यसभा सीट है, मध्य प्रदेश से 11 राज्यसभा सीट है, कर्नाटक से 12 है, गुजरात से 11 है, राजस्थान से 10 राज्यसभा सीट है, उड़ीसा से 10 राज्यसभा सीट है, छत्तीसगढ़ से 5 है, तेलंगाना से भी 7 है, केरल से 9 राज्यसभा सीट है, असम से 7 है, झारखंड से 6, पंजाब से 7, हरियाणा से 5, जम्मू कश्मीर से 4 है, उत्तराखंड से 3 है, हिमाचल प्रदेश से 3 है, त्रिपुरा से 1 है, अरुणाचल प्रदेश से 1 है। ठीक है, गोवा में 1 सीट है, मेघालय में 1 सीट है, मणिपुर में 1 सीट है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 सीट है, और सिक्किम में भी 1 है, दिल्ली में 3 सीट है, पुडुचेरी में 1 है, लद्दाख में नहीं पता और लक्षद्वीप का भी नहीं पता। ठीक है, दोनों का नहीं पता। तो उत्तर प्रदेश का कुल 31 स्थान है, महाराष्ट्र में 19 सीट है, आंध्र प्रदेश में 11 है, पश्चिम बंगाल में 16 सीट है, बिहार में भी 16 है, तमिलनाडु में 18 है, मध्य प्रदेश में 11 सीट है, कर्नाटक में 12 सीट है, गुजरात में 11 है, राजस्थान में 10 है। ठीक है, उड़ीसा में 10, छत्तीसगढ़ 5, तेलंगाना 7, केरल 9, असम 7, झारखंड 6, पंजाब 7। तो असम, तेलंगाना, पंजाब 7 सीट है, हरियाणा में 5 सीट है, और फिर आपका जो है जम्मू कश्मीर में 4 है, उत्तराखंड में 3 है, हिमाचल में 3 है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और पौंडीचेरी, इसमें आपका जो है सीट की संख्या एकक है राज्यसभा सीट, लेकिन दिल्ली से 3 राज्यसभा सीट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इधर है आपका कुल स्थान। तो आपका लोकसभा में कितना स्थान है? उत्तर प्रदेश में तो 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, और पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है, उड़ीसा में 21 है, और छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, तेलंगाना में 17 सीट है, केरल में 20 है, असम में 14 सीट है, झारखंड में भी 14 है, पंजाब में 13 है। ठीक है, और हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट है, उत्तराखंड में भी आपका है जो 5 लोकसभा सीट है, हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है, त्रिपुरा में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है। तो त्रिपुरा आपका, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय में 2-2 लोकसभा सीट है। तो आपका त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय और मणिपुर में 2-2 लोकसभा सीट है। उसके बाद फिर आपका मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उसके बाद पुडुचेरी, लद्दाख और लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है, और दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। ठीक है, तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। आपका मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप में 1 सीट है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आपका गोवा, मेघालय, मणिपुर। तो मेघालय, मणिपुर एमएम है, तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में आपका 2-2 लोकसभा सीट है। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, जहां पर चाइना कब्जा करना चाहता है। त्रिपुरा आपका, जहां पर अभी बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर भी 2 सीट है, गोवा में भी 2 सीट है। ठीक है, आपका आरक्षित स्थान रिजर्व सीट जो है अनुसूचित जाति का, तो आपका जो है 17 सीट रिजर्व है उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट रिजर्व है। महाराष्ट्र में 3 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 4 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। आंध्र प्रदेश में 5 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 5 आपका जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए। पश्चिम बंगाल में 10 शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए। बिहार में 6 सीट रिजर्व है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में। तमिलनाडु में 7 सीट रिजर्व है आपका, ठीक है, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए। मध्य प्रदेश में 4 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और 6 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है मध्य प्रदेश में आपका लोकसभा में। कर्नाटक में 4 सीट है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए, और 1 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। गुजरात में 2 है और 4 आपका जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए। राजस्थान में 4 है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए, और 3 है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। उड़ीसा में 4 शेड्यूल कास्ट और 5 शेड्यूल ट्राइब। छत्तीसगढ़ में 1 शेड्यूल कास्ट और 4 शेड्यूल ट्राइब। तेलंगाना में 3 है शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए। केरल में 2 सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। असम में 1 सीट है शेड्यूल कास्ट और 2 आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। झारखंड में 1 सीट है आपका लोकसभा का रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए झारखंड में, और 5 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। पंजाब में शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट रिजर्व है। हरियाणा में 2 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। जम्मू कश्मीर नहीं है। उत्तराखंड में 1 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और हिमाचल में भी 1 सीट रिजर्व के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए। त्रिपुरा में 1 सीट आपका रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। 2 सीट आपका अरुणाचल प्रदेश में है शेड्यूल ट्राइब के लिए। मेघालय में 2 सीट है आपका रिजर्व
एक सीट मणिपुर में, एक सीट मिजोरम में, एक सीट नागालैंड में रिजर्व है। तो एक एक सीट आपका मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में रिजर्व, और एक सीट आपका लक्षद्वीप में रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में आपका जो राज्य विधानसभा है उसमें 403 सीट है, महाराष्ट्र में 288 सीट है, आंध्र प्रदेश 175 सीट है, पश्चिम बंगाल 294 है, बिहार में 243 है, और आपका फिर जो है तमिलनाडु में 234 सीट है, मध्य प्रदेश में 230 सीट है, कर्नाटक में 224 सीट है, गुजरात में 182 सीट है, राजस्थान में 200 सीट है, उड़ीसा में 147 सीट है, और छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, तेलंगाना में 119 सीट है, केरल में 140 सीट है, असम में 126 सीट है, झारखंड में 81 सीट है, पंजाब में 117 सीट है, हरियाणा में 90 है, जम्मू कश्मीर में 83 सीट है, और उत्तराखंड में 70 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, त्रिपुरा में 60 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में भी 60 सीट है, गोवा में 40 सीट है, मेघालय में आपका 60 सीट है, और मणिपुर में जो है 60 सीट है विधानसभा का। तो आपका जो है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और फिर आपका मणिपुर में 67 सीट है, और नागालैंड में भी 60 सीट है। उसके बाद आपका जो है मिजोरम और गोवा में 40 सीट है। ठीक है, 32 सीट आपका सिक्किम में सबसे कम है, दिल्ली में 70 सीट है, और 30 सीट आपका पौंडीचेरी में है। ठीक है, तो ये आपका विधानसभा का सीट है आपका केंद्र शासित प्रदेश, आपका प्रदेश में राज्य सरकारों में। ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश में जो सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट 92 सीट रिजर्व है, और एक सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। महाराष्ट्र में 18 सीट शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, और 22 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। 29 सीट आपका मध्य प्रदेश में रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। पश्चिम बंगाल में आपका 59 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 17 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। 48 सीट आपका रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए बिहार में, और 3 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। 48 सीट तमिलनाडु में रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, 28 सीट आपका जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए। 44 सीट आपका जो है मध्य प्रदेश में रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 75 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। 33 सीट आपका शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। 13 सीट गुजरात में रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 26 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। 33 सीट आपका राजस्थान में रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 24 सीट। उड़ीसा में 22 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, और 34 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। छत्तीसगढ़ में 10 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 29 सीट है। उसके बाद तेलंगाना में कोई सीट रिजर्व नहीं अभी है। 13 सीट केरल में रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए, और 1 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। असम में 8 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 सीट है। झारखंड का नहीं पता। पंजाब का 29 सीट रिजर्व है, 17 सीट हरियाणा के लिए रिजर्व है, 6 सीट आपका जो है जम्मू कश्मीर रिजर्व है। उत्तराखंड का नहीं पता। 10 सीट आपका हिमाचल प्रदेश में रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 3 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। 7 सीट आपका त्रिपुरा में रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, 17 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 39 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए, और गोवा में 1 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। मेघालय में 59 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। मणिपुर में 19 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। मिजोरम में 39 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। नागालैंड में 59 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए, और सिक्किम में 12 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा आपका जो है भारतीय विधायिका में भागीदारी जो है आपका राज्य का। ठीक है, राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्य विधानसभा में कितना क्या सीट है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है, दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली में 2 सीटें, अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में प्रत्येक में 1 लोकसभा सीट है। तो आपका दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली में 2 सीटें, अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में प्रत्येक में 1 सीट लोकसभा की है। कुल आपका 4 सीट है। तो इस प्रकार आपका 233 सीट राज्यसभा में है, 543 सीट आपका लोकसभा में है, 83 सीट आपका शेड्यूल कास्ट के रिजर्व है लोकसभा में, और 53 सीट आपका रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में। आपका टोटल आपके पूरे भारत में स्टेट में टोटल 4116 सीट है विधायकों के लिए, सब सारे स्टेट मिला के, और 547 सीट शेड्यूल कास्ट के रिजर्व है, और 532 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम आगे पढ़ेंगे सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य। तो आपके जो है सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य कौन है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे जो है आपका सबसे ज्यादा जो है सीट आपका उत्तर प्रदेश में 31 सीट है राज्यसभा का, महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18 सीट है, पश्चिम बंगाल में 16 सीट है, और बिहार में भी 16 सीट है। तो उत्तर प्रदेश में 31 सीट है राज्यसभा का, और महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 सीट है, पश्चिम बंगाल में 16 सीट है,
और बिहार में 19 सीट 16 सीट है। ठीक है, तो सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य, तो लोकसभा सीटों वाले सबसे ज्यादा राज्य बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीट है। ठीक है, कुल मिला के पांचों राज्य मिलाकर 250 सीट होता है लोकसभा का। तो जिन पार्टी को जीतना है लोकसभा चुनाव, तो कृपया इन 5 राज्यों का जो है आप समीकरण बना ले। ठीक है, तो अवरोही क्रम में क्या है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है और तमिलनाडु में 39 है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु है। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में, तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, महाराष्ट्र में 288 सीट है, बिहार में 243 सीट है और तमिलनाडु में 234 सीट है। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश में 403 सीट है और पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, महाराष्ट्र में 288 सीट है, बिहार में 243 सीट है और तमिलनाडु में 234 सीट है। ठीक है, तो आपका विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य सबसे बड़े में उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद तमिलनाडु। समान सीटों वाली विधानसभा, तो ये जो आपका जहाँ पर सीटों की संख्या एक समान हो। ठीक है, तो आपका कहाँ कहाँ? हरियाणा व छत्तीसगढ़ में आपका जो विधानसभा का सीट है स्टेट लेजिस्लेटिव का, तो वहां पर 90 सीट है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश, तो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है। तो आपका उधर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें सिक्किम, असम को और जो असम को छोड़कर बाकी सब राज्यों में वहां पर 60 सीट है। ठीक है, तो मेघालय, मणिपुर और मिजोरम को छोड़कर, ठीक है, तो गोवा, मिजोरम में 40 सीट है और आपका जो है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है, गोवा व मिजोरम में 40 सीट है और सिक्किम में आपका 32 सीट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 है, जिनमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए रिक्त रखी गई है। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचन आयोग की सीटों की संख्या 83 है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 है, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए रिक्त रखी गई है और इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचन आयोग के सीटों की संख्या 83 है। ठीक है, 83 है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 है, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए रिक्त रखी गई है। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचन आयोग सीटों की संख्या 83 है। विभिन्न राज्यों के विधान परिषदों की सदस्य संख्या, तो विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, महाराष्ट्र में 75 सीट है, बिहार में 75 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है, बिहार प्रदेश में 58 सीट है, तेलंगाना में आपका जो है 43 सीट है। तो आपका जो है विधान परिषद स्टेट काउंसिल में जो जहाँ पर है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, महाराष्ट्र में 75 है, बिहार में 75 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है और तेलंगाना में 43 सीट है। भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र बनेज है, जो कि आपका जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो बनेज होगा आपका। तो भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र बनेज है, जो कि जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान में है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र, तो सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र उन्नाव है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा है उन्नाव में आपकी जो है वोटरों की संख्या है, वहां पर वोटर बहुत ज्यादा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है, जिसका जो एरिया है 3029 किलोमीटर है, 3029 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। तो अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। प्रथम बैठक विषय आपका जो है दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में। तो प्रथम बैठक दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में
द्वितीय बैठक बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। तृतीय बैठक आतंक निवारक अध्यादेश टोटा 2002 में विषय तत्कालीन प्रधानमंत्री आपका अटल बिहारी वाजपेयी है। तो प्रथम बैठक दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में, ये आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय बैठक आपका बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तृतीय बैठक आतंक निवारक अध्यादेश टोटा 2002 अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। सुशासन सूचकांक 2019 में बड़े राज्यों की रैंकिंग, तो आपका जो है 2019 का ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका तमिलनाडु था, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा गुजरात, सातवां हरियाणा, आठवां केरल, नौवां मध्य प्रदेश, 10वां पश्चिम बंगाल, 11वां तेलंगाना, 12 राजस्थान, 13 पंजाब, 14 उड़ीसा, 15 बिहार, 16 गोवा, 17 उत्तर प्रदेश, 18 झारखंड है, ठीक है। आपका यहाँ पे एक और टॉपिक उसको पढ़ लेते हैं, इसी में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो वेतन आयोग, पे कमीशन। तो प्रथम वेतन आयोग अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्य, द्वितीय वेतन आयोग अध्यक्ष जगन्नाथ दास, तृतीय वेतन आयोग अध्यक्ष रघुवीर दयाल, चतुर्थ वेतन आयोग अध्यक्ष PN सिंगल, पंचम वेतन आयोग अध्यक्ष S रत्नावेल पंडियान, छठा वेतन आयोग जस्टिस BN श्रीकृष्ण अध्यक्ष, और सातवां वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर थे अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्य। द्वितीय वेतन आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ दास, और तृतीय वेतन आयोग के रघुवीर दयाल। चतुर्थ वेतन आयोग के अध्यक्ष आपके जो है PN सिंगल, पंचम वेतन आयोग के S रत्नावेल पंडियन, छठा वेतन आयोग जस्टिस PN कृष्णा, और सातवें वेतन आयोग के है अशोक कुमार माथुर। तो प्रथम वेतन आयोग के 1946 में, द्वितीय वेतन आयोग के 1957, तृतीय वेतन आयोग 1970, चतुर्थ वेतन आयोग 1983, पंचम वेतन आयोग 1994, छठा वेतन आयोग 2006 में, और सातवां वेतन आयोग 2014 में। प्रथम वेतन आयोग आपका रिपोर्ट प्रस्तुति 1947 में हुई थी। द्वितीय वेतन आयोग का रिपोर्ट 1959 में, तृतीय वेतन आयोग का 1973 में, चतुर्थ वेतन आयोग का 1986 में, पंचम वेतन आयोग का 1997 में, और छठा वेतन आयोग का 2008 में, और सातवां वेतन आयोग का 2015 में, ठीक है। तो प्रथम वेतन आयोग अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्य, नियुक्ति वर्ष 1946 और रिपोर्ट प्रस्तुति 1947। द्वितीय वेतन आयोग का अध्यक्ष जगन्नाथ दास, नियुक्ति वर्ष 1957 और रिपोर्ट प्रस्तुति वर्ष 1959। तृतीय वेतन आयोग अध्यक्ष रघुवीर दयाल, नियुक्ति 1970 में और रिपोर्ट प्रस्तुति 1973 में। चतुर्थ वेतन आयोग का अध्यक्ष PN सिंगल, नियुक्ति वर्ष 1983 और रिपोर्ट प्रस्तुति 1986। पंचम वेतन आयोग S रत्नावेल पंडियन, नियुक्ति वर्ष 1984 और रिपोर्ट प्रस्तुति 1987। छठा वेतन आयोग जस्टिस PN श्रीकृष्ण, 2006 नियुक्ति वर्ष में और तो रिपोर्ट प्रस्तुति 2008 में। और सातवां वेतन आयोग आपका नियुक्ति वर्ष 2014 में और रिपोर्ट प्रस्तुति 2015 में हुआ, ठीक है। इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।